भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर की, सुभाषपा की और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में कि आखिर पियरका गमछा वाले चचा जो हैं वो कैसे बीजेपी को हमेशा घुड़की में लेते रहते हैं, हमेशा दबाव बनाते रहते हैं, एनडीए पर दबाव बनाते रहते हैं और उनका जो लाव है वो खत्म ही नहीं होता। चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो और चाहे उपचुनाव की बात करें, कोई भी चुनाव हो उनको सीटें तो चाहिए ही चाहिए। अभी जिस तरीके से जो 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ था यूपी में, उसमें भी ओम प्रकाश राजभर ने सीटों की मांग कर दी थी एनडीए से। अब देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अभी से ही ओम प्रकाश राजभर ने सीटों को लेकर अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। यूं तो कहा जाए कि एनडीए के साथ हैं, लेकिन हरकतें इंडिया गठबंधन जैसी हैं। इंडिया गठबंधन में वैसे तो सभी साथ के साथ हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आता है तो मैं भी अलग चुनाव लड़ूंगा, तुम भी अलग चुनाव लड़ो, देखते हैं क्या होता है। उसी तर्ज पर अब ओपी राजभर भी चल चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि चाहे एनडीए के साथ चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ेंगे और एनडीए के साथ अगर गठबंधन नहीं होता है तो भी वो चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 156 सीटों पर हम मजबूत हैं और 29 सीटों पर तो हमारी ऐसी तैयारी है कि हमारी जीत पक्की है, ये ओपी राजभर ने कहा। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर हमेशा उस तलाश में रहते हैं कि कैसे न कैसे उनको सीटें मिल जाएं, एनडीए में जगह मिल जाए। जब से उन्होंने एनडीए का साथ पकड़ा है वैसे ही देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी को घुड़की में लेते रहते हैं, एनडीए घुड़की में लेते रहते हैं और हमेशा अपना दबाव जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। अभी देखा जाए तो कोई तैयारी ना एनडीए की तरफ से है, ना कांग्रेस की तरफ से है, ना ही जेडीयू की तरफ से, ना आरजेडी की तरफ से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना बिगुल फूंक दिया है और लगातार अब दबाव बनाया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में पहले राजभर नाराज हुए, राजभर नाराज होने के साथ साथ उन्होंने एक सीट वो भी ले ली, घोसी वाली। राजभर जब नाराज हुए तो मान मनोने का कार्यक्रम शुरू हुआ, कहा कि भाई राजभर जी कैसे मानेंगे, राजभर जी कैसे मानेंगे, क्योंकि अच्छा खासा वर्चस्व है, वजूद है राजभर वोटरों पर उनका पूर्वांचल में। राजभर जी माने तो एक सीट को लेकर मान गए और वो सीट भी अपने बेटे अरविंद राजभर को घोसी से वहां पर चुनाव लड़ा दिया। हार गए वो अलग बात है। उसके बाद राजभर जी फिर नाराज हो गए और राजभर जी कैसे मानेंगे, वो राजभर जी को फिर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राजभर जी फिर नाराज हो गए। राजभर जी इस बार चाह रहे थे कि उनको जो उपचुनाव हो रहे हैं 10 सीटों पर उनमें भी एक सीट मिल जाए, लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ी चोट बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में लगी थी, उससे बैकअप करने के लिए राजभर जी को सीट नहीं दी गई। लेकिन अब बिहार चुनाव आ गया है, बिहार चुनाव में भी राजभर जी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। साफ तौर पर उनका कहना है कि या तो हमको गठबंधन में रखिए या तो हम चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर ओम प्रकाश राजभर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो आखिर इसका नुकसान किसको होगा। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि आखिर एनडीए, आखिर बीजेपी कब तक ओम प्रकाश राजभर की ऐसी जिदों को मानती रहेगी, कब तक उनको सहती रहेगी, क्योंकि कई बार बीजेपी को उनकी वजह से असहज सी स्थिति से जूझना पड़ा है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में अगर ओम प्रकाश राजभर सभी सीटों पर प्रत्याशियों को उतारते हैं तो इससे कहीं ना कहीं घाटा जो है वो नीतीश कुमार को होगा, घाटा बीजेपी को होगा, घाटा एनडीए को होगा। क्या ओम प्रकाश राजभर की फिर राहें भी जुदा हो जाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।